हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित गर्ग है और मैं एज ए स्केल 3 ऑफिसर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सितंबर 2015 में आईबीपीएस के थ्रू ज्वाइन किया था। अब मैं आपको अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ अनुभव बताता हूँ। जब मैं यहाँ वहाँ पर गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि आप अपने बारे में बताएं, जिसमें मैंने अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और अपने टोटल एक्सपीरियंस के बारे में एलैबोरेट करके बताया। मेनली जब हम ये डिटेल देते हैं तो सारा इंटरव्यू इसी के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि इंटरव्यू पैनल इसी में से आपसे प्रश्न पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर एडवांसेस का रहा है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर एडवांसेस ही देखी हैं, तो उन्होंने मेरे से सारा कुछ इसी के बारे में पता किया। जैसे कि मैं जिस बैंक में काम करता था तो मैं किस किस एरिया में काम करके आया हूँ, किस टाइप के प्रोडक्ट्स से हैंडल किए हमने वहाँ पे, किस टाइप से वहाँ पे एडवांसेस होते थे, किस टाइप से ग्रोथ होती थी, क्या बिजनेस पोर्टफोलियो था। इसके अलावा एडवांसेस के साथ एक मेन रहता है जो रिकवरी का रहता है, एनपीए मैनेजमेंट का रहता है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुई। उस केस में उन्होंने मुझसे जो हम वहाँ जिस टाइप से करते थे वो पूछा। उसके अलावा जो बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं एडवांस करने के टाइम पे भी और रिकवरी करने के टाइम पे भी, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। इसके अलावा जो एडवांसेस में मेनली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहता है या एक अप्रेजल पार्ट रहता है, वो हमने उस बैंक्स में किस टाइप से फॉलो होते थे जहां मैंने काम किया, और क्या क्या पॉलिसीज़ और क्या क्या रूल्स होने चाहिए, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। मेरी इंटरव्यू में ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर जोर रहा कि जो लोन एंड एडवांसेस एग्रीकल्चर बैकग्राउंड पे रहते हैं, किस किस टाइप के लोन एडवांसेस उसमें क्लासीफाई हो सकते हैं और किस किस टाइप के लोन एडवांसेस को मैंने हैंडल किया है, और इसके अलावा किस किस टाइप के उसमें फॉल होते हैं। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस के बारे में भी चर्चा हुई। प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस क्या क्या कहती हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए और किस टाइप से उस बजट्स को अचीव किया जाता है। अगर उस प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस को अचीव ना हो तो बैंक्स को क्या पेनल्टी पड़ती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मेरा मेन एग्रीकल्चर एडवांसेस होने के कारण मेरा सारा इंटरव्यू इसी के ऊपर बेस्ड रहा, जिसमें मेनली एडवांसेस ग्रोथ, एडवांसेस, टाइप्स ऑफ एडवांसेस और एंड रिकवरी का पोर्टफोलियो के ऊपर चर्चा हुई। अंत में उन्होंने वही एज सच पूछा, जैसे पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों होना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा हुई। वो सबका अपना अपना रहता है, तो मेरा भी जो कारण था मैंने उनसे उस टाइम डिस्कस किया, जिसके बेस पे मेरा इंटरव्यू रहा। मैं अब आपको सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए।